हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोनार क्लासेस। कोनार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द एम्प्टी सेट, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट्स एंड फाइनली सबसेट्स। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं द एम्प्टी सेट। एम्प्टी जो वर्ड है इसका मतलब है खाली। ओके, कुछ भी नहीं है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी ना। तो एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। तो हमने एक सेट लिया। ओके, सो लेट अस कंसीडर सेट ए। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट in class 11. Okay, so that means you go to a school and you find who are the students studying in that class 11 and construct a set. So all these students are the elements of the set A. Now you construct another set that is called B. What is this? This is a set A. Okay, here, and set B. What is this set B, dear students? ये क्या है? एक कंटेंट करता है x such that x is a student of student studying in class 10 and 11। ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई स्टूडेंट हम मिल सकता है कि जो बोथ क्लास 10 और 11 दोनों में पढ़ता है? तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सेट है, जो सेट बी, इसका एलिमेंट क्या होगा? इसके एलिमेंट है कुछ भी नहीं, एम्प्टी, नो एलिमेंट। ओके, तो मतलब हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो ये जो सेट है इसको हम बोलते हैं नल सेट, 5 से डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं कि कर्ली ब्रेसेस, अंदर में कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये दोनों तरीके से हम इसको बोलते हैं कि एम्प्टी सेट। ओके, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, और इसको हम बोल सकते हैं कि नल सेट। ओके, और इसको हम बोल सकते हैं वॉइड सेट। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो है कि देखो, एक सेट मान लो कि जिसका एक एलिमेंट है 0, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि एक सेट है इसका एक एलिमेंट है 0। ठीक है, ये इसको एकदम मिक्सअप मत करना। और ये जो सेट मैंने लिखा है ये नल सेट है, जो कि ना हम इसको बोल सकते, तो हम बोल सकते हैं कि दिस टू आर नॉट इक्वल, ये दोनों सेम नहीं है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि ये सेट, इसमें अंदर खाई कुछ भी नहीं है, तो इसका डिस्कस करने का क्या मतलब है? मतलब है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं, मैथमेटिक्स के एग्जांपल कुछ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। यहाँ पर ही लिखते हैं। तो हमने एक सेट लिया, मान लो कि एक सेट ए, इट कंटेन्स एक्स सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2 एंड x is a natural number। ठीक है, ऐसा कोई सेट जो कि ना सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है जो 1 और 2 का बीच में है। तो हम क्या बोलेंगे? सेट ए इज एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, ऑल आर सिनोनिम्स। ओके, और एक एग्जांपल लेता है कि लिया है मैंने एक सेट बी, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज ए रैशनल नंबर। एक्स इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है एक्स, और उसको रैशनल नंबर भी होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमको पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब x का दो वैल्यू है, एक है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और दोनों ही इरेशनल नंबर है। तो ये जो रैशनल नंबर का जो कंडीशन डाला हुआ है ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। जनरली जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि इसका तो कुछ एलिमेंट है नहीं तो कैसे लिखें। ओके, नेक्स्ट वन, तो एक सेट लेता है C, ये क्या है, ये हम बोलते हैं कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ये भी पॉसिबल नहीं है। प्राइम नंबर जो कि ना इवन है वो सिर्फ 2 ही है, 2 से ज़्यादा ऐसा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं जो कि ना इवन है, तो ये भी एक नल सेट है। और भी एक एग्जांपल ले सकता है कि सेट D, ये क्या है कि x सच दैट x² इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x² इक्वल टू 4 इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, और दोनों ही इवन नंबर है, तो ऑड का कोई ख्याल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का डिस्कशन यहीं पर ही हमारा समाप्त होता है। तो हम आगे चल के जो बात करने जा रहा है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, हम तीनों सेट लेते हैं पहले। ठीक है, द फर्स्ट सेट, तो हमारा तो ये डिस्कशन हो गया। ओके, दिस इज वी आर डन विथ। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग 3 सेट्स। ओके, द फर्स्ट सेट A, ओके, दैट सेट A is containing the elements 1, 2, 3, 4. Okay, and let us consider another set B. Okay, and it contains the element A, B, C, D, E, F. Okay, and another set we are considering C. It contains X such that X is a man, okay, presently living in the world. Okay, तो हम ये तीनों सेट को देखेंगे कि A इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 1, 2, 3, 4 आर द एलिमेंट्स। सो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए। ओके, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। इसका एक और एक टर्म भी है, इसको हम बोलते हैं कॉर्डिनलिटी। कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट मीन्स क्या है, इसका मतलब होता है कि वो सेट में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ़ वी कंसिडर द सेट बी, हम बी सेट को देखेंगे कितने एलिमेंट है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो बी सेट में हमारा 6 एलिमेंट्स है। करेक्ट। नाउ लेट अस कंसिडर द सेट सी। व्हाट इज दैट, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मैन प्रेजेंटली लिविंग इन द वर्ल्ड। ये तो हम एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन ये तो पता है कि ये कोई नेचुरल नंबर तो होगा, कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि ये फाइनाइट है, दिस सेट इज़ फाइनाइट। मतलब इसमें जो फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं कि ए सेट विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ ए नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। ओके, तो हमने 2 सेट अभी डिस्कस करेंगे, एक है फाइनाइट सेट और एक है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ठीक है,
तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट में जिसमें एलिमेंट, फाइनाइट सेट इज ए सेट which contains a finite number of elements. Finite number of elements. ओके, तो इसको थोड़ा समझते हैं अच्छा तरीके से। अब देखो, ए फाइनाइट सेट इज ए सेट विच कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो फाइनाइट नंबर मैंने बोला है, इसमें दो तरीका आ सकता है। ये जो नंबर है जीरो भी हो सकता है, एम्प्टी सेट, जो कि ना थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। मतलब कोई भी एक सेट मान लो, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट हम ए लेते हैं, एन ऑफ ए इफ इट इज इक्वल टू 0, देन तो एम्प्टी सेट है ना। और इसमें क्या होता है कि ए भी फाइनाइट होता है, लेकिन वो एम्प्टी सेट। और एक है क्या कि एन ऑफ ए इज ए नेचुरल नंबर, मीन्स वेयर वी कैन से एम बिलोंग्स टू कैपिटल एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ज़्यादातर जो हम डिस्कस करते हैं वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ही होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट जो होता है कि जिसका वो सेट, जिस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, नंबर सिस्टम से ले लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम तो काउंट थोड़ी कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स विथ 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन। वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर को एक बार देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हम डिनोट करते हैं एन से। इसके एलिमेंट्स क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, करेक्ट। सो वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट सेट्स जो होता है, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस वी एक्सप्रेस इस इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसका रोस्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और ऐसा भी है कि जहाँ पर हमारा सेट इनफाइनाइट है और उसका रोस्टर फॉर्म में हम लिख भी नहीं सकते, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो इनफाइनाइट सेट है, ज़्यादातर उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं, ओके। इसको हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब हमको एक पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे देखो, नेचुरल नंबर एक पैटर्न है, 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, एक पैटर्न है। होल नंबर भी आप ले लो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। लेकिन रैशनल नंबर, इसको हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका तो कोई एकदम एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है। इसका एक फॉर्म है। फॉर्म क्या है? एक्स इज इक्वल टू, मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि रैशनल नंबर को लेते हैं। रैशनल नंबर क्या है? एक्स, सच दैट एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, करेक्ट, वेयर p q are integers, okay, q is not equal to 0 and HCF of P and Q is actually 1, है ना। तो हम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो हम इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका तो कोई एकदम बिल्कुल पैटर्न नहीं है जैसे नेचुरल नंबर में है। सिमिलरली रियल नंबर में भी, रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि अभी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अभी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल को देख के हमको पता चलना चाहिए कि ये फाइनाइट सेट है या नहीं है, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, इसको हम सॉल्व करते हैं एक साथ। क्वेश्चन क्या है? स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट।
ये जो 5 सेट यहाँ पर दिया हुआ है जो कि ना सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, इससे हमको पता करना है कि कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। ठीक है, तो पहले वाला लेते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है एंड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करने जाएंगे। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, x इज़ 1 और 2, मतलब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेम सेट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, 2। ये तो फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट विथ कार्डिनलिटी 2। ठीक है, तो फाइनाइट सेट है, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट। ओके, सेकेंड वन, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, इट्स x ए नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। ये भी सिंपल सा है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन नेचुरल नंबर है ना, तो हम इसमें से +2 लेंगे, -2 नहीं ले सकते क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस बिकम्स ओनली 2। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट है क्योंकि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे फाइनाइट। थर्ड में आता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है एंड x इज इक्वल 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। x का एक ही वैल्यू निकल रहा है 1/2, लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई x है ही नहीं जो कि ना दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दोनों कंडीशन क्या है, पहला वाला कंडीशन है x बिलोंग्स टू n, मतलब x को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा एंड उसके बाद x 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x को 1/2 होना पड़ेगा, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सेट क्या है, ये एम्प्टी सेट है लेकिन फाइनाइट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसीलिए हम इसको फाइनाइट बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअली नल सेट है, इसको हम नल सेट का रूप से भी बता सकते हैं। 5 नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। फोर्थ में आता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, दैट इज नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। बहुत सारी प्राइम नंबर है जो कि ना नेचुरल नंबर है, बहुत सारी, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो। ठीक है, बहुत सारी है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ही इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिफ्थ में आता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर है एंड x इज ऑड, मतलब x जो है वो एक ऑड नंबर है, बहुत सारी है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड चलते जाओ, तो ये काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपको तो आइडिया क्लियर होना चाहिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का ऊपर। ठीक है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये शुरू करते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स है क्या, 2 सेट्स इक्वल होगा जब दोनों सेट्स का एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होगा। ओके, सिंपल सा बात। तो क्या है, मान लो कि 2 सेट्स हमने लिया, एक सेट लिया है ये सेट क्या है, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और एक सेट हमने लिया है B, इसके एलिमेंट क्या है, इसके एलिमेंट है 3, 2, 4, 1। ये दोनों सेट इक्वल है, क्यों, दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। बी में क्या है कि ए में जिस ऑर्डर में एलिमेंट दिया हुआ है बी में उससे अलग है, लेकिन हमने तो पहले सीखा है ऑर्डर के ऊपर सेट का कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, सेट सेम ही रहता है। ऑर्डर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर चेंज कर दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम सेट रहता है।
और ऑब्वियसली जब दोनों सेट का एलिमेंट एक होना चाहिए तो दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज़ 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज़ 4। उसके साथ साथ हर एलिमेंट को सेम होना चाहिए। मतलब कोई भी एक एलिमेंट लेंगे ए सेट से और वो एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए एंड वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट भी ट्रू होना चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट आप ले लो सेट बी में और उसको सेट ए में होना चाहिए। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी कंसीडर ए सेट पी, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 6। ठीक है, एक सेट ले लिया और एक सेट हम ले रहे हैं Q, हियर इट इज Q इक्वल टू X सच दैट X इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, दोनों का रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि दोनों सेट सेम है कि नहीं। तो ये जो सेट P है इसको हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू, सो X इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से कम प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यही ना। और Q का भी लेता है, Q का कितना सारी, मतलब नंबर जो 30 है इसका प्राइम फैक्टर क्या है, इसका भी प्राइम फैक्टर आप देखेंगे 2, 3, 5 भी होगा। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज द सेट P इज इक्वल टू सेट Q। ठीक है, ऑल राइट। तो हमको इक्वल सेट के बारे में पता चल गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमको अभी इक्वल सेट्स के बारे में अच्छा से पता चल गया है कि इक्वल सेट्स क्या होता है। एक बार फिर से समरी करता हूँ, दोनों सेट इक्वल होगा जब दोनों सेट में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होगा। मतलब दोनों सेट में एलिमेंट का नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मान लो कि मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, मान लो एक सेट ए है हमारा, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ओके। और एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है मान लो 1, 2, 2, 3, 4, ओके। जनरली जो बी है ना, इसको इस तरीके से हम नहीं रिप्रेजेंट करते, एक ही बार लिखना पड़ता है। लेकिन इन दिस केस ओके वी विल कंसीडर बोथ द सेट्स आर इक्वल, ए एंड बी इक्वल होता है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेता है, एग्जांपल लेके इसका और भी अच्छा तरीके से हम समझते हैं। जो हमने समझा है वो एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करके हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने समझा है, उसको एक बार जस्टिफाई करता है कि हाँ हमने सही से सीखा है। ठीक है, तो आप भी नोटबुक निकालो और मेरे साथ लिखते चलो। तो ये है हमारा सामने एग्जांपल, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी एंड गिव रीजंस। मतलब हमको कौन सा दोनों सेट इक्वल है, क्या क्या सेट इक्वल है वो भी बताना पड़ेगा और कारण भी दिखाना पड़ेगा कि क्यों है ऐसा। तो पहले वाला सेट जो है ये तो रोस्टर फॉर्म में है, इसका सिंगल एलिमेंट है 0। बाकी जो सेट है ये सेट एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आसान होगा एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो सेट B है, B इज X, B द सेट B कंटेन्स X, इसमें एलिमेंट X है सच दैट, जैसे कि X इज ग्रेटर देन 15, X 15 से बड़ा होना चाहिए एंड X इज लेस देन 5, X को 5 से छोटा होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। 5 से भी छोटा, 15 से भी बड़ा, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब क्या है, ये जो सेट B है इससे हमको पता चलता है कि ये नल सेट है। ठीक है, अच्छा C सेट को कंसीडर करते हैं। C कंटेन्स X सच दैट, कोलन का मतलब सच दैट होता है X माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब X इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो C सेट है इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि ना है
5। ठीक है। डी जो है एक सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का मतलब होता है एक्स इक्वल टू ±5। अब सब लोगों की पता है, लेकिन इस शुरुआत का क्लास है इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 मतलब 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू ±5, मतलब एक्स का वैल्यू +5 भी हो सकता है -5 भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि दो सेट डी, इसको हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें दोनों एलिमेंट होना चाहिए 5 एंड -5। ठीक है। अभी सेट ई को देखते हैं। x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 2x - 15 इक्वल टू 0। तो मतलब x² - 2x - 15 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वही रूट हमको कंसिडर करना है जो रूट की ना पॉजिटिव इंटीजर होगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। x² - 2x - 15 इक्वल टू 0। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं ना। x² - 5x + 3x - 15 इक्वल टू 0। आप भी अब मेरे साथ करते चलो। इसका फ़ायदा ये है कि क्लास के बाद आपको अलग से पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज ऑल दिस थ्योरीज आर कंसर्न्ड। x - 5 इक्वल टू 0। सो दोनों में x - 5 हम कॉमन लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज x - 5 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको x का दो वैल्यू निकलता है। x - 5 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 5 और x + 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -3। तो मतलब यहाँ से हमको x का दो वैल्यू मिलता है, x इक्वल टू 5 और -3। लेकिन ये सेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको सिर्फ 5 लेना चाहिए, क्योंकि कंडीशन जो दिया हुआ है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। जो -3 है वो तो इंटीजर तो है लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंटीजर भी है पॉजिटिव भी है। तो मतलब हम इस सीट को हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 5। एक ही एलिमेंट है 5। तो अभी देख लेते हैं ये पांचों सेट में कौन दो सेट इक्वल है। हमको लिख रहा है कि C और E ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल है। बाकी जो सेट्स है एक दूसरे से मैच नहीं करता, तो इक्वल नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सेट A जो है ये फाइनाइट सेट है, ओके, एंड नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट क्यों? इसमें एक एलिमेंट है जो कि ना 0 है। बी सेट है, ए फाइनाइट है बट एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए तो 5 बोलते हैं ना। तो ए और बी सेम नहीं है, पहले भी बताया है, अब फिर भी बता रहा हूँ। चलो आगे चल के हम सीखेंगे कि सबसेट्स। तो इक्वल सेट्स तो हमारा हो गया, इक्वल सेट्स हमने सीख लिया अच्छा तरीक़े से। अभी सबसेट्स में जाना है। सबसेट्स का डिस्कशन करने से पहले और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये जो दो सब पार्ट है, ये दोनों सेट में कौन कौन सा सेट इक्वल है और उसको कारण भी दिखाना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों इक्वल है तो, और नहीं है तो वो भी दिखाना पड़ेगा क्यों नहीं है। तो पहले में क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, और जो बी है द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता है ना, तो इससे हमको क्या पता चलता है, एक्स का एलिमेंट क्या है। एक्स का एलिमेंट होगा ए, एल, ओ, वाई। एल 2 बार आया है लेकिन एक ही बार लेंगे, हमको तो पता ही है, अभी पहले ही सीखा है। और इससे हमको क्या पता चलता है कि जो सेट बी है, बी सेट में क्या एलिमेंट है, एल, ओ, वाई, एल, ओ, वाई और ए। ठीक है, ये जो एल है ऑलरेडी हमने लिया है तो इसीलिए नहीं लिया। तो ए एल ओ वाई, एल ओ वाई ए दोनों सेट सेम है। रिप्रेजेंटेशन अलग है, मतलब रिप्रेजेंटेशन मतलब सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट का जो सीक्वेंस है ये अलग है, लेकिन बाकी छोड़ के तो दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि
कि हाँ ये दोनों सेट तो इक्वल है, ए इज़ इक्वल टू बी। अब इसको देखते हैं, दोनों सेट ए एंड बी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ए क्या है, एन, मतलब ए सेट में एन एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट है एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब इसको सेट ऑफ इंटीजर्स में होना पड़ेगा एंड एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, इसका जो एलिमेंट है इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, इसका जो एलिमेंट होगा ए सेट में, एक डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, तो सेट ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू हमारा होगा 0 + 1 - 1, 0 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, -1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, प्लस 2 भी होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4, बट इट सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी ना, 2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, और सेम रीजन पे -2 भी होगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड जो इक्वेशन है, सॉरी सेकेंड जो सेट है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स एक्स रियल नंबर भी बिलोंग करता है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0, मतलब सीधी सीधी बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करो और उसका जो रियल रूट्स है उसको ढूंढ निकालो, बात सिंपल सा है। तो इसको सॉल्व करता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0, तो इसको क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इंटू एक्स माइनस 2 -1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमको x का वैल्यू जो मिलता है वो है 2 और 1, 2 और 1, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स रूट है ही नहीं, तो दोनों ही रूट हम कंसीडर करेंगे ना। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि सेट बी जो है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके एलिमेंट होगा 1 और 2। एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है ए और बी सेट दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, -1 जो है वो ए सेट में है जो कि ना बी सेट में नहीं है, बस काफ़ी है जस्टिफाई करने के लिए कि दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा करेंगे, -1 बिलोंग्स टू ए but -1 does not belongs to B, बस this implies A is not equal to B, ठीक है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं जो हम सबसेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसेट का डिस्कशन शुरू करते हैं, ओके। तो सबसेट डिस्कशन शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। हमने 2 सेट लिया है, ओके। एक सेट है x, ओके, जो कि ना x इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स in your class, ठीक है। तो आपका क्लास में जितना सारी स्टूडेंट हैं इसका एक सेट बनाया x, ठीक है। और y इज द, अच्छा सेट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, y इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, ठीक है। तो हम ये 2 सेट देखेंगे। एक चीज़ तो पक्का पता है कि जो एलिमेंट एक सेट में है वो तो y में है, मतलब जो एलिमेंट आपका, जो स्टूडेंट जो आपका क्लास में है वो तो आपका स्कूल का स्टूडेंट भी है ही है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इन दिस केस वी से x इज ए सबसेट
ऑफ वाई। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं कि x इज ए सबसेट ऑफ y। ये जो सिंबल मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये सबसेट का सिंबल है। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर्मली इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट A is a subset of another set B, if every element of A is also an element of the set B। ठीक है, समझ पाया? ए सेट A इज ए सबसेट ऑफ अनदर सेट B, मतलब ये जो सेट A है इज ए सबसेट ऑफ अनदर सेट B if every element of A is also an element of the set B। तो इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं कि A is a subset of B if we consider a element A belongs to capital A, implies, this is another symbol, implies that A belongs to the set B। मतलब A सेट में कोई भी एलिमेंट आप ले लो, वो एलिमेंट बी में होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो सेट में ऐसा भी हो सकता है कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ओके, एंड बी इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। ये दोनों एक साथ होगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि A इज़ इक्वल टू B, मतलब दोनों सेट सेम है। हमने जब इक्वल सेट्स डिस्कस किया था तब हमने A डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम में तो हमारा सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था ना। तो हम इक्वल सेट्स के एक बार रिविजिट करते हैं। दोनों सेट इक्वल कब होता है? हमने क्या देखा फंडामेंटल डेफिनेशन से कि दोनों का एलिमेंट बराबर सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो सेट A और B, दो सेट इक्वल होगा, A में जितना एलिमेंट है एग्जैक्टली वही एलिमेंट B में होना चाहिए, तब इक्वल होता है। लेकिन वो दो सेट जो इक्वल है, इसका और एक डेफिनेशन हम सबसेट के हिसाब से भी दे सकते हैं। कैसे? कि दो सेट इक्वल होगा इफ़ A इज़ ए सबसेट ऑफ B एंड B इज़ ए सबसेट ऑफ A, दोनों एक साथ होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि A इज़ इक्वल टू B। ठीक है, दो स्पेशल केस देख लेते हैं कि जो नल सेट है, पहले वाला स्पेशल केस जो है नल सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, एनी सेट ए आप ले लो, नल सेट उसका सबसेट होगा। और दूसरा जो है ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। ठीक है, मान लो और एक केस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। मान लो कि इफ़ A इज़ ए सबसेट ऑफ B एंड A इज़ नॉट इक्वल टू B, दोनों एक साथ हो सकता है। A इज़ ए सबसेट ऑफ B एंड A इज़ नॉट इक्वल टू B, तब हम क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे कि A इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। मतलब हम बोलेंगे कि दिस इम्प्लाइज A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे A इज लाइक दिस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड देयर आर चांसेस, ये भी पॉसिबल है कि A इक्वल टू B भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब वो केस होगा A इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा?
ये सबसेट का पहले साइन देंगे, उसके बाद नीचे एक और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बोलता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसका मतलब होता है कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब ए बी का सबसेट होता है तो बी के साथ ए का क्या संबंध है? बी होता है ए का सुपरसेट। मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है ना, तो इससे हमको ए भी बोल सकते हैं कि बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ए सुपरसेट का सिंबल है, ये जो सिंबल मैंने लिखा है ये सुपरसेट का है, सुपरसेट। और ये जो सिंबल है ये तो आपको पता ही है, ये है सबसेट का। ठीक है, आइडिया क्लियर है? एक एग्जांपल कर लेते हैं। हर टॉपिक के बाद तो हम एग्जांपल करते हैं क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग एकदम सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल को मैंने यहाँ पर लिख लिया कि देखते हैं कि पहले वाला है कि Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमको पता है कि Q इज़ अ सबसेट ऑफ R, क्योंकि हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन उल्टा ठीक नहीं है। मतलब ऐसे भी रियल नंबर है जो कि ना रैशनल नंबर नहीं है। कैसे? एक एग्जांपल है √2। √2 इज़ अ रियल नंबर बट वो रैशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम हियर वी कैन से दैट यस Q इज़ ए सबसेट ऑफ R। In fact it is a proper subset of R. A is the set of all divisors of 56 and B is the set of all prime divisors of 56. Obviously ये दो सेट देख के पता ही चलता है कि B is a subset of A, है कि नहीं? क्योंकि जो प्राइम डिवाइसर्स है वो तो ऑल डिवाइसर्स का अंदर होगा ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि B is a subset of A. In fact it is a proper subset of A. यहाँ पर देखते हैं कि ए जो सेट है इसको तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 1 3 5, और जो सेट बी है वो है एक सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा? तो इसको हम थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो बी क्या होगा? बी होगा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो होगा 1 3 5। उसके बाद तो नहीं जा पाएगा क्योंकि 7 जो है वो 6 से ज़्यादा है, तो 1 3 5। तो A इज़ 1 3 5, B इज़ ऑल्सो 1 3 5। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B, क्योंकि हर एलिमेंट A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट है, एंड B इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। B का हर एलिमेंट A का भी एलिमेंट है। तो दोनों को हम मर्ज करेंगे, इकट्ठा लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि A इज़ इक्वल टू B। मतलब दो सेट इक्वल है, एक सेट दूसरी सेट का सबसेट है एंड दूसरी सेट पहले वाला सेट का सबसेट है। यहाँ पर आप देखिए कि ए और बी जो है ना, दो सेट, ए सेट में क्या एलिमेंट है? दोनों रोस्टर फॉर्म में है, ए ई आई ओ यू, और बी सेट जो है ए बी सी डी। तो हमने तो देखा कि ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्यों? एक एलिमेंट ले लो ई, जो कि ना ए में है वो बी में नहीं है, तो ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब सबसेट नहीं होता है तो हम ऐसा बोलेंगे ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इस बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए? वो भी नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट ले लो बी, जो कि ना बी में सेट में है लेकिन वो ए सेट में नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि बी इज़ ऑल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ ए। पॉसिबल है। तो डिफरेंट केस हमने देखा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया है, कंसीडर द सेट्स। क्या क्या सेट्स है? फर्स्ट सेट है 5, नल सेट जो है। दूसरा सेट जो है ए, इसमें दो एलिमेंट है 1 and 3। तीसरी सेट जो है वो है बी, इसमें एलिमेंट है 1 5 9। चौथा सेट जो है डी, इसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। 5 और बी का बीच में हमको तो पता है कि नल सेट जो होता है और किसी सेट का सबसेट होता है। नल सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर डालेंगे कि 5 इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए और बी के बीच में देखते हैं, इज़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी? नहीं। क्यों? 3 बिलोंग्स टू ए, 3 डजंट बिलोंग्स टू बी।
मतलब जो एलिमेंट 3 है ए सेट में बिलोंग करता है, लेकिन वही 3 बी में बिलोंग नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए एंड सी। ए और सी के बीच में देखते हैं। ए का हर एलिमेंट 1 और 3 सी में है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बी और सी के बीच में देखते हैं। बी का हर एलिमेंट 159 सी में है। देखो सी में है ना 159, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज़ ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको पढ़ते हैं। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, तीनों सेट है। ए बोला हुआ है कि ए बिलोंग्स टू बी। ध्यान से नोटिस करो, ये जो ए है, जो सेट है, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। ओके, इट इज गिवन दैट इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी and B is a subset of C, then the question is that is it true that A is a subset of C? Justify, हमको कारण दर्शाना पड़ेगा कि A is a subset of C है कि नहीं। ठीक है, तो हम कैसे करें इसको, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने सेट A को लिया ऐसा, लेट्स टेक द सेट A contains only one element, that is 1। सेट B जो है इसको हमने लिया, इसके एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है द सेट ए। एक्चुअली द एलिमेंट दिस वन 1 and 2। ध्यान से नोटिस करो, पहली बार इस तरह से देख रहे हैं। जो सेट बी है इसमें 2 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट इज ए सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 1, मतलब इट इज़ ए सेट ऑफ सेट। 1 एलिमेंट है सेट, और दूसरी एलिमेंट जो है 2। ठीक है, हम बाद में देखेंगे जब पावर सेट डिस्कस करेंगे आगे चल के, तब देखेंगे कि ए सेट इज हैविंग एन एलिमेंट व्हिच इज अ सेट। ठीक है, और सी जो है सेट, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि इट कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट एज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 1, देन 2, देन 3। तो हम ये तीनों जो सेट हमने डिस्क्राइब किया, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि ए बिलोंग्स टू बी। देखो ए क्या है, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 1 एंड बी इज ऑल्सो हैविंग एन एलिमेंट व्हिच इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 1। तो हमको तो इससे पता चलता है कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ऑब्वियसली बी सेट का हर एलिमेंट सी सेट का भी एलिमेंट है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ये भी हमको इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है। मतलब क्वेश्चन का जो दोनों कंडीशन है, इस एग्जाम्पल से हम दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। लेकिन हमको पूछा गया है कि इज इट ट्रू दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी? नहीं है, क्योंकि देखो ए का जो एलिमेंट 1 है वो 1 एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करता है, लेकिन वो एलिमेंट 1 सी सेट में बिलोंग नहीं करता। सी सेट में क्या बिलोंग करता है? सी सेट में बिलोंग करता है एक सेट जिसके एलिमेंट है 1। दोनों अलग है, मतलब क्या है, 1 और ए सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट दोनों अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। व्हाई? बिकॉज 1 is an element of A. This 1 is an element of A, but 1 is not an element of C. ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक तरीके से लिख सकते हैं बिकॉज 1 belongs to A does not imply that 1 belongs to C. ठीक है, तो मतलब A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो है दैट सबसेट ऑफ द रियल नंबर सिस्टम्स। ओके, तो क्या है वो पहले देख लेते हैं। सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर सिस्टम्स हमने पहले डिस्कस किया है। नंबर सिस्टम्स हमारा फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, तो डिस्कस किया है ना। तो उसका
हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन किसका सबसेट है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि n क्या है। n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या आया है 1 2 3 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, w से डिनोट करते हैं। इसमें क्या आता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या आता है सेट ऑफ इंटीजर्स z। इसमें क्या आता है 0 +-1 मैं लिख रहा हूँ, मतलब +1 -1 दोनों ही एलिमेंट है z का, +-2 +-3 एंड सो ऑन, ऐसा चलता है। देन वी हैव द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये क्या है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है x सच दैट x इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। बहुत बार हमने लिखा है वेयर pq आर इंटीजर्स, जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स। pq हम बोल सकते हैं कि बिलोंग्स टू z, ओके, q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलते हैं कि ये जो नंबर है p/q वो रैशनल नंबर है। इसके बाद एक नंबर आता है वो है इरेशनल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं t से। वो क्या है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर में बिलोंग करता है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q। मतलब इरेशनल नंबर वही रियल नंबर है जो कि ना रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप जोड़ दो हमको मिलता है रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर तो हमको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो सेट हमने देखा है, तो इसमें हम सबसेट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसेट हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स, करेक्ट, and that is also a subset of the integers z, correct. That is also a subset of the rational number and that is also a subset of the real numbers. लेकिन q और t में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जो q और t ये दो अलग है, ठीक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि t is a subset of r, q is a subset of r, set of rational number is a subset of real numbers, q the set of irrational numbers is also a subset of a real number, ठीक है। लेकिन q और t जो है ये दो डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा जो नंबर सिस्टम का जो सबसेट का जो नोटेशन है, ये हमने देख लिया। आगे जाने से पहले हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि एक सेट, मान लो कि एक सेट है A और इसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज A। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि A इज़ ए सिंगलटन सेट, A इज़ ए सिंगलटन सेट। मतलब जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। और इस तरीके से बोल सकते हैं इफ़ Na इज इक्वल टू 1, तब हम उसको बोलते हैं कि वो सिंगलटन सेट है, ठीक है। अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ना लीनियर इनइक्वालिटीज़ में बहुत काम आता है और हमारा बाकी जो मैथमेटिक्स का डिस्कशन है उसमें भी काम आता है, ओके। वो है कि इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों एक साथ ट्रू है, ठीक है। एक क्या है हम एक बार समझते हैं। मान लो हमने एक सेट कंसीडर किया, ये सेट क्या है, ये सेट कंटेन्स x सच दैट a लेस देन x लेस देन b
एंड जो x है वो रियल नंबर में है। मतलब एक रियल नंबर है जो कि ना a और b का बीच में है। a और b हमको पता है और हम कंसिडर कर रहे हैं कि लेट्स b इज़ ग्रेटर देन a, ठीक है। और एक सेट हमने डिस्क्राइब किया कि एक सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b एंड x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और एक सेट कंसिडर कर रहे हैं, हम नाम भी दे सकते हैं। मान लो कि ए सेट को हमने नाम दिया ए, दूसरी सेट को हमने नाम दिया बी। सी सेट एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और चौथा सेट जो है, फोर्थ सेट डी, एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी एंड x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स r, ठीक है। ये है क्या, a और b तो रियल नंबर्स हैं और हमने कंसीडर किया है कि b इज ग्रेटर देन a। मतलब एक नंबर लाइन ले लेते हैं हमारा, ये रियल नंबर लाइन है। ये रियल नंबर लाइन में हमने कंसीडर क्या किया ना, एक दो नंबर कंसीडर किया, एक है a और एक है b। रियल नंबर लाइन में दो पॉइंट है a और b, b इज इन द राइट ऑफ a, दैट मीन्स b इज ग्रेटर देन a, है ना, b इज ग्रेटर देन a। लेकिन a सेट का सिग्निफिकेंस क्या है, a लेस देन x लेस देन b, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि कोई भी रियल नंबर ले लो जो कि ना a और b का बीच में है, a और b को छोड़ के, इसको हम एक इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ओपन इंटरवल a, b। क्या बोलता है, ओपन इंटरवल। में लिखता हूँ, एक दूसरी कलर में लिखता हूँ। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। बाय द वे इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। तो ये तो नंबर रियल नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें हमको दो पॉइंट मिला है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। और हमने क्या बोला, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। ये जो ओपन इंटरवल है इसको हम एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट तो किया है दोनों ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन इसका नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नंबर सिस्टम में ऐसे रिप्रेजेंट करें कि a और b, ये दो है, a है और b है, और दो स्मॉल सर्कल्स में रिप्रेजेंट किया जो सर्कल्स फिल्ड अप नहीं है, मतलब अंदर में कुछ नहीं भरेंगे, इसको नहीं भरेंगे ऐसा, ठीक है। ये सिंबॉलिक एक और एक रिप्रेजेंटेशन है। जब भी हम ऐसा कोई देखते हैं तो हम बोलते हैं कि a to b ओपन इंटरवल। मतलब क्या है, हर रियल नंबर a और b के बीच में a और b को छोड़ के, लेकिन उसके साथ हम a और b को भी जोड़ दें तो क्या होगा, वो आ जाता है क्लोज्ड इंटरवल, जो कि ना सेट b में हमने डिस्क्राइब किया। x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b एंड x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड इंटरवल a, b। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और इसको हम नंबर सिस्टम में जो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन के इसमें इसको रिप्रेजेंट करें a और b, ठीक है। लेकिन a और b दोनों फिल्ड अप होगा, ये जो सर्कल है ना इसको हम फिल्ड अप करेंगे। तो जब भी हमको ऐसा दिखेगा तो हमको पता चलता है कि इट इज़ a to b क्लोज्ड इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर है, मतलब हर रियल नंबर बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b, हो गया। तो अभी तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि जो ओपन इंटरवल a, b है, ठीक है, दैट इज ए सबसेट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल a, b।
और एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल जो a कॉमा बी है वो है सुपरसेट ऑफ द ओपन इंटरवल a कॉमा बी, और क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी में दो एलिमेंट ज़्यादा है ओपन इंटरवल a कॉमा बी से। वो दो एलिमेंट क्या है, एक है एलिमेंट a और एक है एलिमेंट b। अच्छा, ये जो है c, ए एक्चुअली सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है। देखो x सच दैट a लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू b। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको हम रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, दिस इज इक्वल टू, जहाँ पर लेस देन है उसको ओपन लिखेंगे और जहाँ पर लेस देन इक्वल टू है इसको हम क्लोज करेंगे। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज बोल सकते हो। और इसको हम इस नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, जो जिस पार्ट ओपन इंटरवल है उसको वो सर्कल फिल्ड अप नहीं होगा और जिसमें एक्चुअली क्लोज ब्रैकेट है वो फिल्ड अप होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे a और इसको लिखेंगे b। समझ में आ गया। डी सेट को लेते हैं। ठीक है, ए क्या है, इसको हम बोलते हैं, दोनों को हम बोल सकते हैं कि सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। इसमें है क्या, हर रियल नंबर ए और बी के बीच में ए को इंक्लूड करके बी को छोड़ के, मतलब क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ए को इंक्लूड करके मतलब क्लोज ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल, ए कॉमा बी जो है इसको ओपन इंटरवल क्योंकि बी को छोड़ के। और इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, ए को इंक्लूड करके तो ए फिल्ड अप सर्किल होगा और बी को छोड़ के तो बी ऑन फील्ड होगा, बी को हम फील नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंटरवल को हम कैसे सबसेट्स के हिसाब से हम ऑफ रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त करते हैं। तो अभी आपको दो काम करना पड़ेगा। फर्स्ट काम है क्या कि आपको www.konarkclasses.com इसमें जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके पास लॉगिन है, और आपको डीपीपी देना पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड डीपीपी। और जिसके पास लॉगिन नहीं है वो हमारे साथ संपर्क करें। और दूसरा जो रिक्वेस्ट है वो है कि आपको लग रहा है कि एक क्लास आपको अच्छा लग रहा है, कि एक क्लास में आपको वैल्यू ऐड हो रहा है, आप सीख पा रहे हैं, तो ज़्यादातर ज़्यादा इसको आप मतलब शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप फॉरवर्ड करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तब भी जाके यूट्यूब को पता चलता है कि इस वीडियो का कुछ वैल्यूज़ है और जाके हमारा व्यूअरशिप भी बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि इंडिया का हर कोने कोने में बच्चे इसको सीखें, अच्छा से मैथमेटिक्स सीखें। थैंक यू वेरी मच, बाय।